जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के यूनिट 2 के अति लघुत्तरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। यानी आपको भूख लगी और आपने सेब खाया, आपको संतुष्टि मिली, तो आपको क्या मिला? उपयोगिता। उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिससे मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। उपभोक्ता का अर्थ बताइए। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करता है और प्राप्त करके उसका क्या कर लेता है? उपभोग कर लेता है। तो उपभोग क्या है? किसी वस्तु या सेवा का वह गुण है जिसे उपभोक्ता मूल्य देकर प्राप्त करता है और उसका उपभोग करके लाभ प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता कब अधिकतम होती है? तो जब आपको पता है कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जिससे मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। नेक्स्ट है, उदासीनता वक्र का ढाल नकारात्मक क्यों होता है? ये उदासीनता वक्र है और इसका ढाल नकारात्मक यानी ऊपर से नीचे की ओर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु। आपके पास 10 रुपये है, इससे या तो आप कचौड़ी खरीद सकते हैं या समोसा। यदि आप कचौड़ी के उपभोग में वृद्धि करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको समोसे के उपभोग में कमी करनी होगी। इसलिए ये मांग वक्र का ढाल नकारात्मक है, क्योंकि जब हम किसी एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करते हैं तो दूसरी वस्तु के उपभोग में हमें कमी करनी होती है। इसलिए उदासीनता वक्र जो है उसका ढाल नकारात्मक होता है। उदासीनता मानचित्र क्या है? ये देखिए, उदासीनता मानचित्र, बहुत सारे उदासीनता मानचित्र को यदि हम केवल एक ही वक्र में दिखाएंगे तो उसे हम एक ही चित्र में बताएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उदासीनता मानचित्र। भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तर, इससे ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है, इससे कम संतुष्टि मिल रही है। भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाले भिन्न भिन्न उदासीनता वक्रों को एक साथ प्रदर्शित, ये शाह शक्कर वाला, एक साथ प्रदर्शित किया जाता है तो उसे उदासीनता मानचित्र कहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का व्यावहारिक महत्व बताइए। तो पहला तो कीमत निर्धारण जो है वो उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर किया जाता है, और दूसरा समाजवाद में गरीबों से कम कर और अमीरों से ज़्यादा कर लिया जाता है, ये भी उपयोगिता ह्रास नियम के कारण, क्योंकि गरीबों को रुपए की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो अधिक होती है और अमीर जो हैं उनको रुपए की सीमांत उपयोगिता कम होती है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता के संतुलन का अर्थ। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जब वह अपनी दी गई आय तथा बाजार कीमतों पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। ये है उपभोक्ता वस्तु की कीमत या आय। यदि मान लीजिए कि आप बाज़ार जाएं, 100 रुपये में सोचा था वस्तु मिले और 100 रुपये में ही मिल जाए, तो आपकी जो खुशी होगी वो ज़्यादा होगी, आपको संतुष्टि अधिकतम होगी। तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वह अपनी दी गई आय तथा बाजार कीमतों से अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। धनात्मक और ऋणात्मक उपयोगिता क्या होती है? तो ये देखिए, ये आधार 0 है, इससे नीचे ऋणात्मक उपयोगिता होती है और इससे ऊपर धनात्मक उपयोगिता होती है। जब किसी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है, जैसे जैसे आप 1, 2, 3 वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो आपकी उपयोगिता बढ़ रही है। कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है तो उसे धनात्मक उपयोगिता कहते हैं, और किसी वस्तु के उपभोग से अनुपयोगिता मिलती है तो उसे ऋणात्मक उपयोगिता। जैसे आप 1, 2, 3 रोटी खाते हैं तो आपको उपयोगिता मिलेगी। आप 3 ही रोटी खाते हैं, इसके बाद भी यदि आप रोटी खाएंगे तो आपको उपयोगिता नहीं मिलेगी, तो आपकी उपयोगिता कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। यहाँ क्या है? धनात्मक।
उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं? एक उपभोक्ता का बजट समूह वस्तुओं के उन सभी संयोगों का समूह बताता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई आय तथा वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकता है। देखिए, बजट समूह क्या है कि ये आपकी आय है। इस आय में आप मान लीजिए समोसा और कचौड़ी खरीदते हैं, 2 वस्तुएं, तो या तो आप दोनों को बराबर खरीद लें, या एक को ज़्यादा दूसरी को कम, या दूसरी को ज़्यादा पहली को कम खरीदें। तो बजट समूह क्या बताता है? उन सभी संयोगों को बताता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय तथा वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकता है। बजट रेखा क्या है? तो बजट रेखा जो है वो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता वस्तु की दी गई आय और उपभोक्ता अपनी आय तथा वस्तु की कीमत से खरीद सकता है। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ किया जाता है। जैसे आपको चाय पीना है तो चाय पत्ती और चीनी दोनों चाहिए। अगर आपको लिखना है तो पेन होना चाहिए और पेन में स्याही भी होना चाहिए। तो जिनका हम साथ साथ प्रयोग करते हैं वे वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं। मांग का नियम हमें क्या बताता है? मांग का नियम हमें कीमत और मांग में विपरीत संबंध को बताता है। यानी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो मांग घट जाएगी, कीमत घट जाए तो मांग बढ़ जाएगी। तो कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है। नेक्स्ट है। ओके, थैंक यू।